बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शुरू किया हुआ है जैतून वकील व जैतून, इससे बड़ी बात क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक एक ये सूरत 3 में इसका जिक्र है, एक सूरत नूर की आयत नंबर 25 में इसका 35 में इसका जिक्र है। जैतून का तो चिराग है, वो मुबारक वक्त जैतून से रोशन किया जाता है, ना वो शर्की है ना गर्मी। इसका जिक्र है सूरत नूर की आयत नंबर 35 में। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ में आया था, ये माजा में बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैतून का फल, जैतून खाओ भी और उसको लगाओ भी जिस्मों, ये मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। एक और इब्ने माजा की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया जैतून को बतौर सालन इस्तेमाल करो, ये और इसको मालिश भी किया करो, बतौर सालन भी इस्तेमाल करो और मालिश भी इसकी करो, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। खाने के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, जितना इस पर बयान किया जाए कम है। तो मालिश ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हमने मतलूब कर दिया हुआ है। जैतून की आप पिछले बुजुर्ग जितने थे हुक्मा हज़रात, ये बहुत तलकीन किया करते थे। आजकल सर्दी है, इस मौसम में भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। आपको पता है यूरोप में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लंदन में, तो जब वो वहाँ सूरज निकलता है तो समझते हैं आज ईद है, बड़ा उसको करते हैं। तो फिर वो धूप लेने के लिए विटामिन डी है, उसको लेने के लिए बीच में जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि विटामिन डी की आज डॉक्टर साहब ज़्यादा जैसे जानते हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा इसकी कमी का शिकार है। और वो जिसने रिपोर्ट करवाई उसको डेफिशिएंसी आएगी, बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये कुदरती तौर पे धूप में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। लेकिन याद रख लें विटामिन डी का इंतज़ाम जो है ये ऑयल सॉल्युबल है, इसका इंतज़ाम तेल से होता है। तो कितना खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन बनता है कि आप तेल की मालिश करें और साथ धूप में बैठ जाएं तो आपका इंतज़ाम होगा। और फिर अगली बात, ये जो आपका कैल्शियम और फास्फोरस है, ये इसका इंतज़ाम विटामिन डी से होता है। अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम और फास्फोरस का इंतज़ाम नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, बच्चों की नशोनुमा ज़्यादा चाहते हैं, उनकी मजबूती चाहते हैं, तो फिर उसको तेल की धूप में मालिश करें। बच्चों की नशोनुमा बढ़ेगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो लिहाजा वो बुजुर्ग हमारे भी जिनकी हड्डियाँ दर्द करती हैं, जोड़ों में दर्द है, पट्टों को ये मजबूत करता है, जिनको पट्टों में करल पड़ते हैं कमज़ोरी की वजह से, वो भी जैतून की ज़रूर मालिश करें। जिनको कमज़ोरी फील होती है, इसमें विटामिन ई और विटामिन के है। जितनी आपकी क्रीमें इस्तेमाल हो रही हैं बाज़ार में, उसका सबसे महंगा और मेन जो उसका इंग्रेडिएंट्स है वो विटामिन ई और के होता है। तो अल्लाह ने कुदरती तौर पे जैतून के अंदर ये रखा हुआ है। तो स्किन के जो प्रॉब्लम है जितने भी, वो लोग भी जैतून की मालिश ज़रूर करें। इसके इतने इस्तेमाल है, इतने फ़ायदे, कई किताबें इस पर लिखी जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।